नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और सीएम योगी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर उनके साथ चर्चा करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि अब यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तो अब दोबारा से यहाँ पर योगी सरकार जो है बनने जा रही है और दूसरी पारी के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल अभी मंथन का दौर ही कह सकते हैं कि यूपी के अंदर चल रहा है और आज ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और यहां पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात, अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब किसको इसमें जगह मिलेगी, कौन रिपीट होगा, कौन रिप्लेस होगा, ये देखने वाली बात होगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी यहाँ पर बहुत सी चीजें देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि उसको साधते हुए इस बार यहाँ मंत्रिमंडल का गठन जो है किस आधार पर, किन समीकरणों के आधार पर होगा, ये भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि एक लिस्ट यहाँ पर जो है सीएम की तरफ से खुद भी तैयार की गई है, जिसे हाईकमान के सामने रखा जाएगा और हाईकमान जो है उस लिस्ट पर मोहर लगाएगा। और आज इसी कड़ी में दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, तो यहाँ पर जल्द ही कैबिनेट गठन पर भी चर्चा होने के बाद कुछ फाइनल फैसला लिया जा सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? दिल्ली के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि नए कैबिनेट गठन को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, तो उससे कितनी संभावना है कि कितनी जल्दी यूपी में शपथ ग्रहण समारोह होगा और नया कैबिनेट का गठन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंथन इस बात को लेकर है कि योगी कैबिनेट का स्वरूप किस तरीके का होगा, कौन कौन विधायक उसमें शामिल किए जाएंगे। देर शाम पहले योगी मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक कैबिनेट की कल शाम आयोजित की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, वहां पर आनंदीबेन पटेल से उनकी मुलाकात हुई और इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नियुक्त किया। अब मुख्यमंत्री योगी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। आज वो दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, उनके साथ उत्तर प्रदेश के संगठन के तमाम लोग दिल्ली दौरे पर जाएंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। हालांकि नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है, लेकिन देर शाम जब लौटेंगे तो पहले अमित शाह से मुलाकात करेंगे और शाम को मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात देश के प्रधानमंत्री से होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती इस बात को लेकर है प्रीति, कि किस तरीके से क्षेत्र को साधा जाए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साधकर 2024 की राह को और ज्यादा आसान किया जाए। तमाम विधायक इस तरीके के जीत कर आए हैं जो सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़े वोटर बैंक पर नजर रखनी होगी, वो है दलित वोटर बैंक। क्योंकि 2014, 2017, 2019 और अब 2022 में दलित वोटर ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो संभव है कि अब की बार दलितों की संख्या योगी कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। प्रीति, बिल्कुल संजीव, यहाँ पर क्योंकि दिल्ली के दौरे पर आज योगी रहने वाले हैं, तो ऐसे में ये तो तय है कि एक फाइनल, एक रफ लिस्ट जो है खुद उनकी तरफ से तैयार कर ली गई होगी कि किस किस को रखना है, किस किस को बाहर करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या जानकारी मिल पा रही है कि कौन कौन ऐसा है जो रिपीट हो सकता है, कौन कौन ऐसा है जो रिप्लेस हो सकता है? देखिए, इस तरीके के तमाम नाम है। ब्रजेश पाठक रिपीट होंगे, सतीश महाना रिपीट होंगे, सुरेश खन्ना को जो संसदीय कार्य मंत्री थे, वित्त मंत्री भी थे, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने की चर्चा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है रिपीट हो जाए, उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने की भी चर्चा है। दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक और पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस समय ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके नाम की चर्चा तेजी के साथ है। तमाम इस तरीके के नए नौकरशाह, जो राजेश्वर सिंह है लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से ईडी के चेयरमैन थे, वो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। असीम अरुण थे, आईजी थे कानपुर के, वो इस्तीफा देकर वीआरएस लेकर चुनाव लड़े हैं। कई इस तरीके के तमाम लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी अब की बार सामाजिक संतुलन और जिस तरीके से एलिट वर्ग के लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर सकती है। इसकी संभावनाएं इसलिए भी प्रबल है क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल पर आप नजर दौड़ाएं, 2019 के मंत्रिमंडल पर एक बार नजर देखें तो उसमें कई इस तरीके के नौकरशाह हैं जो बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है एके शर्मा बिल्कुल, कहीं ना एक कहीं अच्छा उसी विकल्प हो तर्ज सकते हैं। पर यहाँ पर भी नए कैबिनेट का गठन हो सकता है। इस तरीके की तमाम संभावनाएं हैं और अभी फिलहाल कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर मंथनों का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम